बाहर की सारी आवाज़ें हूँ। मैं वो हूँ जो लोग मुझे देखना चाहते हैं, या मैं वो हूँ जो मैं लोगों को दिखना चाहती हूँ। कौन हूँ मैं? मुझे लगता है कि अपनी माँ के सारे ख्वाब हूँ मैं। अपनी खाला का आलू में बिरयानी डालना हूँ मैं। बचपन में सहेली जैसे चुटिया करती थी, आज भी अपने बालों की वैसी ही चुटिया करती हूँ। तो शायद अपनी वो सहेली हूँ मैं। मैं वो सब हूँ जो मुझ में है। मैं वो सब इंसान, वो सब कहानियाँ हूँ जो मुझसे कही गई हैं, जो मुझसे कहीं ना कहीं मिली हैं। और आज मैं यहाँ अपनी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं वो सब कहानियाँ सुनाने आई हूँ जो मेरे अंदर बसी हैं। बता दो। चले गए दादा तुम्हारे पास अंदर छवि थी थोड़ी सी यासर रिजवी वाली। बहुत आला यासर रिजवी को बहुत प्यार करती हूँ मैं। और लगती भी शबाद भी आ रही है। बहुत आला। नाइस। गानिया और ना करना, गानिया भी ये सब करके। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही सोचा, लेकिन मैंने कहा ये तो सेफ है। बस कर जा दानिया। अगर चले तो मैं इसका घर नहीं यार, मैं इस घर में आने से पहले अभी भी मैं एक दास्तान गो हूँ, कहानी निगार हूँ। लेकिन ये घर जो कि मुझे दिन ब दिन ये रियलाइज़ होता है कि ये घर ऐसा है कि आपके अंदर के आर्टिस्ट को मार देता है, क्योंकि इतने सवालात आपकी ज़ात पर उठते हैं कि आप ख़ुद भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। तो ये बात अपने आप को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक कहानी नहीं हैं, बल्कि वो सब कहानियाँ हैं जो आपके अंदर हैं। और मैं चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले कि मैं वो सब कहानियाँ सुना सकूँ, और वो सवाल जो मेरी ज़ात पर उठे हैं उनसे मुझे फ़र्क ना पड़े, और मैं बस जो हूँ मैं वो दिखा सकूँ, अपना हर रंग दिखा सकूँ। क्योंकि इंसान का एक रंग नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते कि ओह जो तूने वो किया था ना, दिखा दिए ना कौन है। क्योंकि मेरा एक रंग आपको कैसे बता सकता है कि मैं कौन हूँ? जब मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, तो आप मुझे कैसे बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो बस यही सीन है बॉस, बढ़ते रहिए। चिकन पेरी पेरी बाइट्स प्लस ग्रिल्ड चिकन 1 पीस। बहुत आला। दानिया ने बहुत अच्छे अल्फाज यहाँ पे बयान किए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जितने भी यहाँ पे और लोग बैठे हुए हैं, ऐसे तो मेरा मौजू कुछ और, उस टाइम माइंड में मेरा कुछ और चल रहा था, लेकिन अभी मैंने टॉपिक को चेंज कर दिया है। मैं चाहती हूँ जो दानिया की तरह अपने अंदर छुपा के बैठे हुए हैं कुछ अल्फाज, कुछ स्टोरी दर्द भरी या कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हर इंसान कुछ ना कुछ लेकर आया है, कुछ ना कुछ खो के आया है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का हर वो बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो आके ऐसी स्टोरी बताए जो हर किसी को नहीं पता। वो आज अपने दिल की बात बताए जो वो चाहता है कब से बताना, लेकिन उसके सुनने के लिए कोई भी नहीं है। तो वो यहाँ पे आए, और इसके लिए मैं बुलाती हूँ सबसे पहले माहम, आप ही आ जाएं। खड़ी हो गई सैफ, आप आए? नहीं आए? आए ना। वजीर, मेरे ख्याल से ज़ैनब या यासीन को बनाया, वो दोनों एक दूसरे को सब बता चुके हैं, नहीं बता रहे। चलें काशिफ भाई, आपको मुझे सुनना है ज़ैनब यासीन को क्या बता रही है, यासीन ज़ैनब को क्या बता रहा है। उम्मी आप आओ, चलें। इस कुर्सी मेरी कहानी यहाँ पे सबको पता है। मैं बार हार आप आ जाओ। जीन्स पहनती हूँ यार ये जो कहते हैं ना कि नहीं 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 मैं नहीं पानी की बोतल। यासीन, बहुत दिल की इंसाफ बातें किया है। यहाँ होंगी। बहुत इंसाफ आपस में सारा नहीं आपने मेरे साथ, लेकिन मैं आपकी बड़ी इज्जत सबकी फरमाइश है। यासीन और ज़ैनब जो एक मिनट बता रहे हैं यहाँ बताएं सबको। प्लस फ्राइज प्लस हाँ। अब मुस्लिम ने अपनी स्टोरी सुना दी है। तो यार लेकिन पहली चीज़ मैं बोलूँगी, जो कह रहे हैं कि नहीं 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 हम नहीं, तो उनके पास है, जाहिर बात है। तो अब मैं चाहूँगी कि मलाइका आएँ और यहाँ पे अपनी कोई ऐसी कुछ भी आ जाए, चलें कुछ आके बोले चार एक बार अशार। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या इधर आ जाए। यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को हमारी कहानी पता है, और कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ नहीं सुनना चाहते। तो हमारी बड़ी टिपिकल सी स्टोरी है और बहुत रेवोल्यूशनरी भी। तो डिस्कस करते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है कि लोग कहेंगे तो बागी है। तो खैर,
9 बहन भाइयों में से एक थे दूसरे नंबर पे। तो बेसिकली को पेरेंट थे कि जब 2-2 साल के वक्फे से सारे बहन भाई हैं तो हमने ही उनको संभाला, उनको पाला पोसा, उनका यूनिफॉर्म प्रेस करने से लेके उनका खाना बनाना, हर चीज़ हमने खुद की। तो उस सारे टाइमलाइन में ये जहन में आया भी नहीं कि ख़ुद भी खेलना कूदना था, क्योंकि वक्त ही नहीं मिला। और फिर मेजॉरिटी ये भी जानती है कि जब हम 13 के हुए तो शादी होगी 13-14 के, तो उसके बाद फिर अपने बच्चों में मसरूफ़ हुए और ऐसी मसरूफियत रही ज़िंदगी में कि अपना आप भूल गया। मतलब ये नहीं पता था कि मलाइका कौन है, क्या चाहती है, क्या बनना चाहती है, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही थी, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना एजुकेशन थी, ना कोई डिग्री थी, ना कोई दौलत थी, कुछ भी नहीं था। खुद अपने बिहाफ पे थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे थे जो मेरे पे डिपेंड कर रहे थे, हमारे बच्चे। तो इन सब में वो एक रात ऐसी आई जिसमें वो डिसीजन लेना इतना मुश्किल था, लेकिन बहुत क्लियर हो गया। हालात, हम बहुत कठिन किस्म के हालात से गुज़रे हैं और उनको हैंडल करना आता है। और हमेशा ये था कि हमें अगर पड़ेगी ना तो हम खा लेंगे। बचपन से मार खा के बड़े हुए हैं, क्योंकि छोटे बहन भाइयों गलती करते हैं तो बड़ों को पड़ती है। तो वो चिल था। बट जो हमें पता लगा, जब हानिया हमारी बेटी का नाम है, वो जब पैदा हुई तो ऐसे लगा कि भाई हमारे में ममता है ही नहीं। पर जब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, मोहब्बत इतनी बढ़ती गई कि पता लगा कि ये वो है जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले अपने लिए तो नहीं कर सके या किसी और के लिए नहीं, लेकिन हानिया के लिए कुछ भी करेंगे। उस पर बात आई तो कर देंगे। तो जब उस पर बात आई तो फिर हमने स्टेप लिया और फिर हम बाहर की दुनिया में आए। और बाहर की दुनिया में भी ऑब्वियसली जब आप कमाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स होती हैं, बहुत मुश्किलात होती हैं, और उसमें बंदा ज़्यादा भूल जाता है। घर में तो चलो होता है ना, थोड़ा याद रहता है अपना, बाहर की दुनिया में आपको वो भी नहीं याद रहता। तो हमारे लिए ये पहली अपॉर्चुनिटी है। हमारी कोई बैक स्टोरी नहीं है, हमारी कोई सक्सेस नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक तलब थी कि 9 बच्चों में एक हैं तो कुछ इतना प्रोमिनेंट लेके तो आए नहीं। तो जो किताब सब बहुत इमोशनल भी होते हैं इंसान, सब बहुत बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। यहाँ हमने बुरा भी देखा, अच्छा भी देखा, इमोशंस भी बुरा देखे। तुमने उधर क्यों बोला? बुरा भी देखा, अच्छा भी इधर हो देखा। गया। अच्छा, मैं बुरा भी देखा, पहले अच्छा मैं भी हूँ। देखा, इमोशंस भी देखे, और बकौल सैफ के फेक भी देखे, सीरियस भी देखे, पता लग जाते हैं। तो ये घर अगर आप एक पॉजिटिव होके देखें तो ये घर बहुत अच्छा भी है। क्योंकि मेरी जिन लोगों से बात हुई, सब ने ये कहा कि यार अब ये, इवन कि मैं भी इसमें, कि यार अब नहीं हो रहा, मतलब अजीब, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। मैंने कभी ये नहीं चाहा और ना कभी कहा किसी को यार ये कैसा है। वो जैसा है वो अपना सोच के आया हुआ है, वो खेल रहा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो अपने आप को एक दूसरे का दोस्त कह रहे हैं, वो प्लीज़ 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 इस बात को समझें कि वो दोस्तियाँ बाहर निभा दें जाके। जितनी निभानी है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं पर्सनली चाहूँगा, मैं एक एक कंटेस्टेंट को देखना चाहूँगा अकेला खेलते हुए। मेरी ये ख्वाहिश है, चाहे गेमिंग जोन में, चाहे यहाँ, चाहे सैफ के 4 दोस्त हैं या मेरे 4 दोस्त हैं, फेवर दें, किसी को अपनी जैकेट दे दें, किसी की तबीयत ख़राब है उसको पानी पिला दें। ये बहुत अच्छी फेवर्स होती हैं। पराठा आधा दे दें, जो कि हो भी रहा है। लेकिन जहाँ सब गेम खेल रहे हैं वहाँ गेम खेलें, चाहे ये वाले घर का गेम हो या वो वाले घर का गेम हो। और जो ये नियत लेके चल रहा है कि वो अकेला है और वो अकेला चल रहा है, वो ज़रूर जीतेगा। अब वो उस चक्कर में 4 को अपने साथ मिला रहा है या नहीं मिला रहा, वो उसका गेम है। तो मेरे पास कहने को सिर्फ यही है। और मैंने बाहर जाके कुछ नहीं देखा भाई कि मैं इतना कुछ बता सकूं। बहुत